कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली आपने? कल क्या पढ़ाया है? RLVP पढ़ा दिया, समझ आ गया अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी हेडिंग डालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, राइट। क्या पता होना चाहिए हमें? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तेजस पता है ना बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है? चलिए बताइए। हाँ, ये जिस पे बॉयल हो जाता है, ये ना बचपन की डेफिनेशन थी, खत्म। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। हम इस चैप्टर में, क्योंकि अब आप 11th 12th में हो, तो अब आप फाइनल जो आपको डेफिनेशन लेके चलनी है वो ये लेके चलनी है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉयल तो बेटा जब पानी को रखा ना, वो 50 पे ही बॉयल होना शुरू हो गया था, फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 क्यों कहा? फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 क्यों कहा, है ना। जब देखते हो ना बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं 40-50 पे ही, वहां पे बैठना बेटे, ठीक है। समझ आ गई बात? तो जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? फिक्स है 1 atm। अगर मैं mmHg में बात करूं तो कितना होता है? 760 mmHg, ठीक है। ये फिक्स होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो किसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन के। कैसा सॉल्यूशन बनाया हमने? हमने एक सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया, इसको मैं B कह देती हूं और इसको A मान लेते हैं, राइट। सॉल्यूट नेचर में कैसा है? जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी तो 2 चीज बताई थी, एक तो डाइल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन, दूसरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे। ये कैसा है नेचर में? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैं लिखने का टाइम दूंगी। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? आपने तो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा ना। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या होता है पहले ऋषभ आप बताओ? वोलेटाइल मतलब कोई भी चीज वोलेटाइल है मतलब सॉल्युबल नहीं, अरे यार, जिसकी वेपर बन जाती हैं, जिसकी वेपर बन जाती है। V फॉर वोलेटाइल और V फॉर वेपर, राइट। और नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब हुआ? जिसकी वेपर ना बने, है ना। आपने ऐसा कोई सॉल्यूट डाला जो वेपराइज नहीं होता, नमक रख देते हो खुले में, उड़ जाता है क्या? उड़ता है? नहीं उड़ता ना, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ग्लूकोज रखते हो, उड़ता है? उड़ता है ग्लूकोज? नहीं उड़ता ना, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया और वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट कैसा लिया? जिसकी वेपर बन सकती है, ठीक है। अब जब आपने प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट लिया था, उसको हीट किया था, उसकी वेपर बनी थी। हम रोज यही चीज पढ़ते हैं, हम हर रोज यही चीज पढ़ रहे हैं, वेपर बना रहे हैं, वेपर प्रेशर बना रहे हैं, फिर उसको इक्वल कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टीज में आप यही चीजें पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाते हैं। तो रोज इसीलिए पढ़ा रही हूं कि जब तक ये चैप्टर चलेगा ना 2 हफ्ते तक, तो रट जाए वेपर प्रेशर अच्छे से। तो वेपर बनी यहां पे, उन वेपर्स ने यहां पे क्या डाला? क्या डाला? प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। किससे डिनोट करूं? प्योर है तो P0 से, ठीक है। अब इसके अंदर आपने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इसके अंदर आपने डाला तो वो इसके रास्ते में आएगा वेपर्स के, क्योंकि ये खुद तो उड़ेगा नहीं, तो वाटर जो सॉल्वेंट लिया था उसको भी उड़ने नहीं देगा। तो अब वेपर क्या है? कम बनेगी, ठीक है। वेपर क्या है? कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो पहले वेपर प्रेशर जो कि P0 था वो ज्यादा था, अब वेपर प्रेशर क्या है? कम है। और वेपर प्रेशर ही डिसाइड करता है बॉइलिंग पॉइंट को। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या था? जब वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे? ऋषभ आप बताओ। वेपर प्रेशर जब ज्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में या कम होगा सॉल्यूशन के कंपैरिजन में?
पहले कम होगा और बाद में ज्यादा होगा। कैसे पता चला ये? अच्छा, आपने इससे निकाल दिया कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बनाया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसे ही तो कहा इलिवेशन। समझ आ गया? इलिवेशन, इलिवेशन माने बढ़ना होता है। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, जिस टर्म को, जिस प्रोसेस को हम इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। राइट? इसका एक फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? देखो, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको ही कहेंगे ना, इनिशियल। अब हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ज्यादा वाले में से कम वाले को डिवाइड माइनस करेंगे। ज्यादा किसका है? सॉल्यूशन का ज्यादा है। इसको मैं टीबी लिखूं और इसको टीबी नॉट। ये बात समझ में आ रही है? नॉट हम प्योर के लिए लगाते हैं, प्योर फॉर्म के लिए हम नॉट लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। क्या ये बात समझ में आई आपको? आगे ये बात समझ में नहीं? यहां नहीं आई? ओके, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया? आ गया बॉइलिंग पॉइंट समझ? तो बॉइलिंग पॉइंट इसका, मैंने बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया? ये ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट यहां से निकाला, ये कम होगा, इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, मान लो अगर मैंने कहा कि वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम होगी। मान लो ये 90 है। ठीक है, और प्योर फॉर्म का कितना, सॉल्यूशन का कितना बन रहा है? 100 बन रहा है। जब आपने सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अब 100 हो गया, तो डेल्टा टीबी कितना होगा? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 10। कैसे निकाला? 100 में से 10 कर, 100 में से 90 कर दिया ना, यही किया ना आपने? तो आपने 100 माइनस 90 किया। 100 क्या था? बॉइलिंग पॉइंट किसका? किसका? एस फॉर सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें से आपने प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दिया, तो आपको बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया, जिसको आप क्या कह रहे हो? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? सारी चीजें लिखनी है कि टीबी क्या है, सारी लिखवाऊंगी मैं अभी आपको। अच्छा, ये तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये किसके इक्वल होता है? चलिए, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। डेल्टा टीबी जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी के। मोलैलिटी जानते हैं आप? जानते हैं मोलैलिटी क्या होती है? पक्का बताइए। हाँ, करेक्ट। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ये वही वाली मोलैलिटी है, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम। राइट? प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहां पर एक क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट को इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी को क्या कहते हैं? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। याद नहीं रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हो, लेकिन ये टर्म भी याद करनी है। मैं ना एक बार स्पेलिंग चेक कर लूंगी, पर मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 2 L है या 1 L है, मैं चेक कर लूंगी अभी। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इसको कहते हैं। ठीक है, वैल्यू फिक्स होती है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे। तो स्टार लगा के लिखना है आपने कॉपी में कि केबी किस पर डिपेंड करता है। केबी की नेचर, केबी किस पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कैसा सॉल्वेंट है। वाटर है तो केबी की वैल्यू कुछ और होगी, एसिटिक एसिड है तो कुछ और होगी, बेंजोइक एसिड है तो कुछ और होगी। ठीक है, मैं दूंगी बेटा टाइम लिखने का, सभी भी बैठे हैं। समझ आ गई ये बात? केबी किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे। अब ऑप्शन वाले जब क्वेश्चन आते हैं वो उससे पूछता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। केबी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये भी ऑप्शन होता है, तो उसको क्या करना है? वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट,
और तीसरी चीज, एक और ऑप्शन होता है कि क्या ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है? नहीं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है? केवल और केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है Kb। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, नोट करो। फिर मैं एक लाइन नोट करवाऊंगी। नहीं काटो नहीं, अगर लिख लिया एक्स्ट्रा तो कट नहीं करना। सबने लिख लिया? देखो, इन केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, in case of non-volatile solute, vapor pressure of solution is less than that of pure solvent. देखिए यहां तक, pure solvent, hence boiling point of solution, hence boiling point of solution, hence boiling point of solution become higher than boiling point of solvent, then कहाँ पे था? higher than boiling point of solvent and elevation of boiling point takes place. फिर ये फॉर्मूला जब लिखा तो TB क्या है ये लिखना है। TB इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, याद करो किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। ठीक है, TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख लेना बेटा। मैं स्पेलिंग ठीक कर दूं, ये डबल एल है, ये डबल एल है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और दूसरा इसका नाम है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। ये तीनों पॉइंट नोट किए। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होता है Kb, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मुझे बताओ, डेल्टा टीबी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डेल्टा टीबी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो लिख लेंगे डेल्टा टीबी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा डेल्टा टीबी, क्योंकि टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। डेल्टा टीबी इज ऑलवेज पॉजिटिव। डन। अब एक काम करो, डेल्टा टीबी की यूनिट निकालो। कैसे निकालोगे डेल्टा टीबी की यूनिट? इस फॉर्मूले से निकालो, नहीं सॉरी, केबी की यूनिट निकालो, सॉरी केबी की यूनिट निकालो इस फॉर्मूले से। इसकी यूनिट पता है क्या होगी? क्यों सिर हिलाया ऐसे ऐसे? टेम्परेचर है ना ये, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? फ़ारेनहाइट होती है, लेकिन हमें कौन सी यूनिट लेनी होती है? एसआई यूनिट लेनी होती है ना बेटा, तो केल्विन ही लेंगे हमेशा। और ये है मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट, मोलैलिटी स्मॉल m है, मोल पर केजी। तो केबी की यूनिट क्या हुई?
केल्विन ये हुई, ठीक है। यूनिट लिख लेंगे, यूनिट ऑफ केबी केल्विन केजी पर मोल। एक फॉर्मूला और दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि हम केबी की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। एज सच निकालने के लिए कभी नहीं आती, लेकिन एमसीक्यू में वो फॉर्मूला आ सकता है, तो आपको वो फॉर्मूला भी याद करना है। न्यूमेरिकल नहीं करने हैं इस फॉर्मूले से, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, जस्ट केबी की वैल्यू, केबी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। केबी इज इक्वल टू होता है एम बी इंटू आर इंटू टी बी अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000, सॉरी स्क्वायर। ये बी सॉल्वेंट है ना, ये बी है।